कितना प्यारा बच्चा है ना। देखो तो बिल्कुल तेरे पे गया है, सो रहा है। अरे अब तू ही सुधार दे अपने बाप को, हम तो कह कह कर थक गए हैं। समझाना उसे कि अब मेरे खातिर तो ये सब कुछ छोड़ दे। हमारा क्या है, हमारी जिंदगी तो खत्म होने को आई है, लेकिन तेरी जिंदगी की तो शुरुआत है अभी। समझाना तेरे बाप को, समझाएगा ना रे? हाँ रघु, शांता बिल्कुल ठीक बोलती है। आजकल सरकार सुधरने का मौका देती है। अगर तुम दोनों अपने आप को कानून या पुलिस के हवाले कर दो तो थोड़ी सजा काटने के बाद वो तुम्हें रिहा कर देगी। हाँ रघु, और इन सब सालों में हम है ना, हम अपनी बहू और पोते को जी जान से संभालेंगे। सोच ले रघु, सजा काटने के बाद तुम एक नई आजाद जिंदगी जी सकोगे अपने बीवी बच्चों के साथ। सोच ले मेरे बेटे। बाबा, बचपन से मैं ये ट्रेन देख रहा हूं, कभी वीटी से दादर, कभी वीटी से करछत, कभी वीटी से कसार, थाना से वीटी। साली एक ही पटरी पकड़ के चलती है। क्या ये रोड पे चलेगी? क्या ये हवा में उड़ेगी? क्या ये पानी में चलेगी? नहीं बाबा, अपुन ने भी ऐसी कोई पटरी पकड़ी है बाबा। क्या कहते वो, ट्रैक। अब पूरी जिंदगी ये ट्रैक, ये पटरी नहीं बदल सकूंगा बाबा, पूरी जिंदगी फिनिश्ड। ऐसे लगता है ना कि एक कान के नीचे खेत। ए रमनी क्लास भड़वे देखिए, मारता है रे मेरे को। रघु, रघु ऐसा क्यों? अरे रघु, ऐसा क्यों हुआ? नोट भी देखो ना, डुप्लीकेट आ गए हैं अभी मार्केट में। अरे बैठो बैठो, खूब चंदा ने बैठो। मेरे बाल तो निकाल दिए, अब उनके बालों में उंगलियां घुमा रहे हैं। मैं जानता था तू यहाँ जरूर आएगा। वो परवेज वाली जगह खाली करवाने के लिए कितने जगह घुमा, काम हुआ? मिली जगह? अरे बाबा, वो पारसी तो बड़ा खड़ूस है, जरा जरा सी बात पे पुलिस और प्रेस में भाग जाता है। उसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा नहीं। कर दूं इसका काम? कर दूं? पार्टी फंड के लिए 10 करोड़ देना पड़ेगा। 10 करोड़? झूलेलाल साईं, कम लग रहा है क्या? नहीं चलेगा, पर वो पारसी जगह तो खाली कर देगा नहीं। तो क्या सर पे उठा के लेके जाएगा ये घर? अरे अच्छा पैसा दे रहा है वो बिल्डर, ले लेने का। अरे क्यों नड़ रहा है खामखा? अरे करोड़ों का नुकसान हो रहा है ना उसका। अरे तेरे खोपड़ी में ये बात जाती क्यों नहीं रे बाबा? अच्छा, यानी वो खूब चंदानी अभी जबरदस्ती पे उतर आया है। अरे जानता हूं रे, जानता हूं, तुमको भी और तुम्हारे वो मिनिस्टर को भी। क्या करेगा रे? मैंने ये घर नहीं बेचा तो क्या करेगा? मार डालेगा मुझे। अरे तुझे नहीं मार सकता रे बाबा, नहीं मार सकता मैं। अगर तू लुढ़क जाएगा तो ये पेपर पे साइन कौन करेगा? हाँ, अरे नहीं मारूंगा रे तेरे को, नहीं मारूंगा। लेकिन इसे तू मार सकता है? कुछ हो गया तो उसको दे दो ना ये घर उन्हें। कितना साल ये डर लेकर जिएगा हम। आज मैं तुमको एक बात बताती हूँ, अगर तुम अपने जिद पर अड़े रहना चाहते हो तो मैं अपने बेटे के साथ यहाँ नहीं रहूंगी। बैठे रहो ये घर और डर लिए अपने पास। ये लो। अरे मेरे को क्या खाक समझता है? मेरे को दिखा रहा है। ये काला कोट देखना। ठीक है रघु भाई। पैसा दे। ये ले, तेरा ही पैसा है। अब तू कहीं अच्छा सा घर ले और प्यार से रहे अपने बीवी बच्चों के साथ। हाँ चले काला कोट। अरे जाओ 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 तुम लोग।
अरे आज अपना टाइम खराब है ना, इसलिए साइन किया मैंने। देख लूंगा एक दिन सबको। वो तेरा कुत्ता है ना मिनिस्टर, उसको तो पहले देख लूंगा मैं, और फिर तेरे को, और फिर वो बिल्डर है ना उसको भी। समझता क्या है तू अपने आप को? नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। अरे क्या बोलते रे उसको? सफेद काला। अरे सफेद नहीं रे, व्हाइट व्हाइट। रेड काला। हाँ, ये व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं ना, इनको वो क्या बोलते रे? रेमानी कीड़ा। हाँ, रेमानी कीड़ा बहुत है इन लोग को। अरे आराम से रहने का ना बीवी बच्चे के साथ, लेकिन नहीं मांगता है वो। हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को। हाँ? अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तू भागेगा पुलिस के पास, पेपर वाले के पास, मिनिस्टर के पास। बोलेगा कि मैंने जबरदस्ती लिया ना घर तेरा। फिर मेरे को तकलीफ, मेरे मिनिस्टर को तकलीफ। अरे क्यों तकलीफ? क्यों? अरे ये शेर तुम क्यों खोली? अभी हाथ में एग्रीमेंट किधर आया? चुप। मेरा बॉटल खोला ना, तेरे को क्या? मैं सोच रहा था कि तो फिर दूसरी फोड़ेंगे। तेरे को बता रहा हूँ, करोड़ों में कमाता है, करोड़ों में, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। तू डाल दे, डाल। यस सर। लो, आ गया तुम्हारा एग्रीमेंट। बोल रघु, बोल क्या हुआ? क्या होएगा? साइन कर दिया बाबा ने। क्या बात है अभी भी। बोल तेरा पैसा कहाँ पहुंचाओ? अरे पैसे बाद में देख लेंगे, लेकिन इधर एक छोटा सा लोचा हो गया है। अभी क्या लोचा हुआ? अरे मच करके दिमाग खराब कर दिया बाबा ने। साले को डाल दिया मैंने। डाल दिया? ये तो बहुत लफड़े वाली बात हो गई यार, बहुत लफड़े वाली। तो एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। मैं नहीं जानती मेरे पति को किसने मार डाला। मैंने उसे देखा नहीं, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ। मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। हम तुम्हारी दहशत के सामने बेबस है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं आज कुछ करना चाहती हूँ। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं, जाके सो जा। कितनी पियोगे? अब बस भी करो ना। दिमाग में थड़ा, जाके सो जा। रात के 3 बज चुके हैं, रोहित भी जाग जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगी। अरे बोला ना सो जा, रहन साली। रांड औरों के लिए काली, पर मेरे लिए एक कड़वा सच। 20 साल पहले तेरे जैसा ही कोई आदमी होगा जिसकी वजह से मुझे बाप का नाम नहीं मिला। माँ ने बहुत प्यार से नाम रखा, सोनिया। लेकिन दुनिया के लिए मैं तो एक रांडी थी, एक काली। एक तरफ तो मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि पत्नी के रूप में पूरी लगन से तुम्हारा घर संभालूं, बिस्तर संभालूं, बच्चे संभालूं, लेकिन दर्जा क्या दोगे? पत्नी का? नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक रांडी हूं। पागल हो रहा हूं मैं, पागल हो रहा हूं मैं। ए सोनू, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। देख, नींद ही नहीं आती मुझे, नींद ही नहीं आती मुझे। अगर 2 घंटे सब कुछ, पागल हो रहा हूं मैं। देख, देखिए आंखें देख, थक गई हैं आंखें, जाग जाग कर
पागल हो रहा हूं मैं। देख, कितनी चैन से सोया है मेरा बेटा। ए सुनो, मैं भी इसकी तरह सोना चाहता हूं रे। दे सकती मुझे 2 घंटे की नींद? हाँ? रोज कहता है मेरे को, बाबा चौपाटी लेके जाओ ना, बाबा आइसक्रीम खिलाओ ना, बाबा पिक्चर दिखाओ ना। अरे कैसे लेके जाऊं तुझे? मैं खुलेआम नहीं घूम सकता तो तुझे कैसे लेके जाऊं? हाँ? याद आ रहे वो दिन। याद आ रहे वो दिन। मेरा बाप है ना, मेरी उंगली पकड़ के लेके जाता था चौपाटी, घोड़े पे बैठने के लिए। बहुत याद आ रहे वो दिन। लेकिन जब आप किसी माँ बाप को दिखते हो ना अपने बच्चे के साथ, तो लगता है कि डाल दूं साल को। पागल हो रहा हूं मैं, पागल हो रहा हूं मैं। ये सुनो कुछ करना। ये पागल हो रहा हूं मैं। सुनो कुछ करना। सुनो कुछ करना। पागल हो रहा हूं मैं। सुनो। हाँ, तो 3:30 का हो गया। 4:30 बजे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हॉस्पिटल, चीफ गेस्ट। हाँ, फिर 5 बजे वो बच्चों का कुछ है ना, वो क्या कैंसर वैंसर कुछ है, वो लिख। सर। क्या सर, है? क्या है? मेमो है पार्टी प्रेसिडेंट से। तो पढ़ना, क्या मैं पढ़ूं? गंजा। आए दिन अखबारों में यह छप रहा है कि आपके अंडरवर्ल्ड के साथ गहरे संबंध हैं। इसके बारे में अपनी सफाई पेश करें, अन्यथा पार्टी द्वारा कार्रवाई करके आपको मंत्री पद से निकाला जाएगा। बूढ़ा सठिया गया है, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? नहीं सर, सीएम के पीए के साथ मेरी बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा अगले महीने जो इलेक्शन की लिस्ट निकल रही है उसमें आपका नाम नहीं होगा। सुना, 25 साल पॉलिटिक्स में झक मार रहा हूं मैं, और ये बोलते टिकट नहीं दूंगा। एक काम कर, मेरा इस्तीफा तैयार कर दे, प्रेस वालों में बांट दे। उनको बोलना 7 दिन के बाद वो कभी भी राज्यपाल को दे सकते हैं। मगर नहीं, अगर 7 दिन के अंदर अंदर रघु को पुलिस के हिरासत में नहीं लिया गया तो जिंदा या? समझ गया ना? समझ गया सर। जा, समझ गए? तू भी समझ गए।